मामूली पेट दर्द और थकान को ना समझे छोटा, एक्सपर्ट्स ने इस दुर्लभ बीमारी को बताया साइलेंट किलर। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 12। मैं हूं आपके साथ अपराजिता सिंह। आज के दौर में कैंसर एक ऐसी बीमारी बन चुकी है जो किसी भी उम्र के इंसान को अपनी चपेट में ले रही है। पहले माना जाता था कि यह फैसला केवल बढ़ती उम्र या बुजुर्गों की बीमारी है, लेकिन अब आंकड़े डराने वाले हैं। भारत में हर साल लगभग 50,000 बच्चे भी कैंसर का शिकार हो रहे हैं। हम अक्सर ब्रेस्ट, लंग्स या ओरल कैंसर के बारे में सुनते हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स अब एक ऐसे दुर्लभ कैंसर को लेकर चेतावनी दे रहे हैं जिसकी चर्चा बहुत कम होती है, लेकिन यह बेहद जानलेवा साबित हो सकता है। इसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्टोमल ट्यूमर यानी GIST कैंसर कहा जाता है। इसे साइलेंट किलर इसलिए माना जाता है क्योंकि यह शरीर के अंदर बहुत खामोशी से पनपता है और जब तक इसके लक्षण साफ तौर पर नहीं उभरते तब तक स्थिति काफी गंभीर हो चुकी होती है। यह कैंसर मुख्य रूप से हमारे पाचन तंत्र यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में विकसित होता है या अक्सर पेट और छोटी आंत की दीवारों में शुरू होता है। हालांकि कुछ मामलों में यह भोजन नाली या बड़ी आंत में भी पाया जा सकता है। यह एक प्रकार का सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा है। इसकी सबसे बड़ी चुनौती यह है कि शुरुआत में इसके ट्यूमर बहुत छोटे होते हैं, कभी कभी 1 इंच से भी कम। इतने छोटे आकार में यह कोई खास परेशानी पैदा नहीं करते, जिससे मरीज को पता ही नहीं चलता कि उसके शरीर के अंदर कोई जानलेवा बीमारी पल रही है। अक्सर लोगों को इस कैंसर के बारे में तब पता चलता है जब वे किसी दूसरी बीमारी के लिए CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड या कोई सर्जरी करवाते हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार इस कैंसर के लक्षण इतने आम हैं कि कोई भी इंसान इन्हें रोजमर्रा की छोटी समस्या समझकर नजरअंदाज कर सकता है। अगर आपको अक्सर बिना वजह थकान महसूस होती है या पेट में हल्का लेकिन लगातार दर्द बना रहता है तो यह खतरे की घंटी हो सकती है। इसके अलावा भूख ना लगना, खाने की इच्छा खत्म हो जाना और बिना किसी डाइटिंग या जिम के अचानक वजन कम होना इसके प्रमुख संकेत हैं। कुछ मरीजों में कब्ज की पुरानी समस्या या सोच के साथ खून आने जैसी दिक्कतें भी देखी गई है। सबसे गंभीर स्थिति तब होती है जब मरीज को उल्टी के साथ खून आने लगता है, जिसका मतलब है कि ट्यूमर अब काफी बढ़ चुका है और अंदरूनी ब्लीडिंग शुरू हो चुकी है। इस कैंसर की जड़ में हमारी कोशिकाओं का जेनेटिक म्यूटेशन होता है। विज्ञान की भाषा में कहे तो शरीर के KIT या PDGFR जिन में अचानक आए बदलाव की वजह से कोशिकाएं अनियंत्रित होकर बढ़ने लगती है और गांठ या ट्यूमर का रूप ले लेती है। राहत की बात तो यह है कि ज्यादातर मामलों में यह कैंसर वंशानुगतन नहीं होता, यानी वह माता पिता से बच्चों में नहीं जाता बल्कि जीवन के किसी मोड़ पर विकसित होता है। हालांकि 40 साल से अधिक उम्र के लोगों में इसका जोखिम काफ़ी ज़्यादा देखा गया है। साथ ही जिन लोगों का इम्यून सिस्टम किसी वजह से कमज़ोर है या जिन्हें पहले कभी कोई ट्यूमर रहा हो, उन्हें ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। जहाँ तक बचाव की बात करें तो डॉक्टर बताते हैं कि इसे पूरी तरह से रोकना मुमकिन नहीं है क्योंकि यह लाइफस्टाइल या बाहरी वातावरण से ज़्यादा जेनेटिक बदलावों पर टिका है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम कुछ कर नहीं सकते। एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर हम अपने शरीर को अंदर से मजबूत बना सकते हैं। नियमित व्यायाम, भरपूर नींद और पौष्टिक आहार हमारे इम्यून सिस्टम को इतना ताकतवर बना देते हैं कि वह शरीर में होने वाले असामान्य बदलावों से लड़ सके। धूम्रपान और शराब से दूरी बनाना भी बहुत जरूरी है क्योंकि ये चीजें कैंसर की संभावना को कई गुना बढ़ा देती है। सबसे महत्वपूर्ण है अर्ली स्क्रीनिंग, यानी समय समय पर बॉडी चेकअप करवाना। अगर पेट से जुड़ी कोई भी छोटी दिक्कत लंबे समय तक बनी रहे तो उसे मामूली समझकर टालने के बजाय तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि सही समय पर पहचान की इस साइलेंट किलर से बचने का एकमात्र रास्ता है। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे टीवी 12। धन्यवाद।